हेलो गीक्स। वेलकम इन बेवेक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट जो फार्मूला है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। मतलब जो उसका एचसीएफ होगा दोनों नंबर का, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एलसीएम से। ठीक है, तो ये फर्स्ट कह सकते हैं फार्मूला हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। जैसे एग्जांपल है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नंबर इज 8 एंड सेकेंड नंबर इज 14। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ मिनिमम दो नंबर के बीच ही निकालेंगे। तो ये हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 8 और 14 का, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18 एंड 14 का, तो ये हो जाएगा 56। आप इसको निकाल के देखिएगा, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे 8 और 14 का 2 से करेंगे तो ये 4, ये 7 हो जाएगा। देन अब 7 ये करिएगा, 28 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56 ये हो जाएगा। फिर एस सी एफ ऑफ 8 एंड 14 ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 क्यों होगा? तो आप यहाँ पे एस सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, सबसे छोटा वाले को। इसको अब देखिए 8 से इसको डिवाइड करेंगे 14 को, तो नहीं होगा। तो इसके नीचे जाएंगे तो 4 पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 4 क्या करता है, 8 को डिवाइड कर देता है दो बार में। तो नीचे जाएंगे तो 4 भी नहीं कर पा रहा है इसको और डिवाइड। तो इससे नीचे और जाएंगे तो 2 जाएंगे, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, 4 को डिवाइड भी कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे नीचे 2 होगा, तो 2 इसको डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये होगा एच सी एफ। ठीक है, तो 2 हो गया। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, मान लीजिए इसको मैं ए मान लिया और इसको बी। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? 18 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112, 112। और एच सी एफ ये हो गया एल एच एस। आर एच एस देख लेते हैं। आर एच एस क्या होगा? एच सी एफ क्रॉस एल सी एम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 56 इंटू 2, ये भी हो जाएगा 112। तो यानी एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। समझ में आ गया कि आप कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला क्या है। अब सेकंड फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। तो सेकंड फार्मूला ये है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आपको भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो फ्रैक्शन आपको पता है 1/2, 3/7 ये सब होता है। तो इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ये हो गया। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर, जो ऊपर वाला होगा उसका नॉमिनेटर का निकाल लेंगे एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, थर्ड में देखते हैं एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन बोलते हैं इन लोग को। तो इसका क्या होगा? एच सी एफ ऑफ नॉमिनेटर और डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बोल रहा है, तो आपको ऊपर में एलसीएम रखना और नीचे में एच सी एफ। ठीक है, देन एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन बोल रहा है, तो ऊपर में एच सी एफ रखना है, नीचे में एलसीएम। तो ये था शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड एलसीएम ऑफ 1/2, 3/8 एंड 3/4। तो इसको कैसे करेंगे? आपको पता है इसको कैसे करना है। आपको क्या एलसीएम निकालना है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे एलसीएम। देन ऊपर में क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1 कॉमा ऊपर वाले वैल्यू को, इसको। ठीक है, ये जो ऊपर में है इसको हम लोग लेंगे 133 डिवाइडेड बाई एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या है? नीचे वाले को लेंगे एच सी एफ ऑफ दिस। यहाँ पे मैं लिख देता एल सी एम एच सी एफ। ये होगा 2, 8,
4 ये है। तो अब देखिए एलसीएम ऑफ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में निकाल लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 1 3 3, तो इसका क्या होगा 1 से मतलब 1 क्रॉस 1 3 3 मतलब हो जाएगा क्या, आप 3 से करते हैं तो ये 1 और ये 1 तो 3 होगा एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एचसीएफ क्या हो जाएगा 284 का क्या होगा, तो आपको इसमें से सबसे छोटा पकड़ लेना, ये है सबसे छोटा। अब इसको से आप डिवाइड कीजिए दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें, तो डिवाइड हो जाता, इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा एचसीएफ, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए एचसीएफ। तो ये हो गया क्या, इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम हो गया। अब इसी का आपको एचसीएफ निकालना, मान लीजिए एचसीएफ, तो अब क्या कीजिएगा कि ऊपर वाले का एचसीएफ ऑफ 1 3 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 284 का, तो यहाँ पे क्या होगा 133 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, और नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा 284 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर एचसीएफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/5 एंड 3/10। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है एलसीएम निकालना, एलसीएम तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, तो ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ 2,3 का, देन एचसीएफ ऑफ 5,10 का, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है 2 प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर है तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। प्लस नीचे वाले को अगर करते एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सबसे छोटा ये है और ये डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ दिस नंबर, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे हम लोग एचसीएफ ऑफ 2,3 ऊपर वाले का मतलब नॉमिनेटर का, और एलसीएम ऑफ 5,10, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्यों होगा 1 आपको पता है, 2 इंटू 1 करेंगे 2 1, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1,2 लिख सकते हैं, 3 में क्या लिखेंगे 1,3 लिखेंगे, तो ये मैच कर रहा है मिनिमम, तो 1 हो गया। और एलसीएम इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 एचसीएफ, और ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, हम लोग थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन बस देख लेते हैं, ये वाला थर्ड वाला, इसको सी बोल देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बस वही आपको लगाना है एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऑफ 3,9,6 बाई एचसीएफ, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क कीजिएगा अपने बैठ करके खुद से। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एलसीएम 9, ठीक है, क्योंकि 3 भी इसको 9 को डिवाइड कर रहा है, ओ ठीक है, ये नहीं कर रहा है इसको डिवाइड, मतलब 6 नहीं कर रहा, तो ये 9 नहीं होगा, तो 396 का क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ठीक है, क्यों होगा, देखिए 3 क्या कर रहा है 9 को डिवाइड कर दे रहा, लेकिन 6 नहीं कर रहा, तो 9 को क्यों पकड़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो अभी इन दोनों में नहीं हो रहा, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 आ जाएगा। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 5, 11 और 20 का, तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा हमको फाइंड करना है, तो देखिए ये तो 20 क्या हो रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा 20 को,
तो नीचे वाला का HCF 1 हो जाएगा। क्यों होगा, ये देखिए, तो यहाँ पे कर लेंगे। 5 का अगर करेंगे तो 5 इंटू 1 इंटू 5 होगा। 11 का करेंगे तो 1 इंटू 11 होगा। और 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है। मतलब तो ये हो गया। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है 1, 1 ही तो कॉमन आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं वो अच्छा से 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब HCF निकाल लेते हैं। HCF में क्या होगा, ऊपर वाले का HCF 3, 9 और 6, और नीचे वाले का LCM तो ये हो जाएगा 5, 11, 20। तो इसका क्या करेंगे, 3, 9, 6 का HCF क्या हो जाएगा, तो हम लोग सबसे छोटा को पकड़ेंगे। तो सबसे छोटा ये है 3, और 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, आप कैसे कीजिएगा। 3, 1 इंटू 3 होगा। 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3 हो जाएगा। और 6 को तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और नीचे में क्या होगा, नीचे में हम लोग ये हो जाएगा 220। ओके, तो ये हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर ये हो जाएगा 54/1। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है LCM एंड HCF ऑफ ये चारों क्वेश्चन का। तो आप ये क्या है, 1 है, तो आपको ये सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर क्या आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।